मतलब कि कवित्री कवित्री कहाँ जा रही है और उसके साथ कौन है। ठीक है भाई शिवा। तो द पोएट इज गोइंग टू कोचिन, कोचिंग नहीं है ये, कोचिन है, कोचिन एक शहर का नाम है कोचिन, कोची यानी कि कोचिन एक शहर का नाम है, कोचिन एयरपोर्ट फ्रॉम यार पेरेंट्स ऑफ, वो भैया पापा के घर से कहाँ जा रही है, कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही है, पिताजी के माता पिता के घर से कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही है। और यार मदर इज विद हर, और उसके साथ कौन है, उनके साथ उसकी माँ है। ठीक है, माता पिता के घर से कहाँ जा रही है, कोचिंग एयरपोर्ट में जा रही है और उसके साथ उसकी माँ है। देखो यार मदर इज विद हर, मतलब उसके साथ उसकी माँ भी है। और अगला क्वेश्चन, हाँ भाई देखना पॉइंट वाले कवित्री कभी इंची लगाए इसमें कवित्री हो जाएगा। हर मदर वाले मम्मी, जब कवित्री अपनी माँ को देखती है तो चिंतित क्यों होने लगती है। तो भैया द पोएट इज वरीड अबाउट ए मदर हु इज नियरिंग हर डेथ, वो अपनी मृत्यु के पास है, उसकी माँ कवित्री की मृत्यु के पास है। और आज बिकम क्या होने लगा है, उन्हें बूढ़ी हो गई है, इनएक्टिव नहीं है, इनएक्टिव मतलब सक्रिय नहीं है, और बीच वाली कमजोर है, और विद रेड यानी कि मुरझा गई है, इसलिए कवित्री चिंतित हो रही है उनको देखकर। ठीक है भाई। क्वेश्चन है आपका समाजशास्त्र का चैप्टर 5 का कि भाई मेरे संजातता किसे कहते हैं। संजातता का अर्थ बताएं। संजातता का अर्थ है कि संजातता एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत किसी संस्कृति, धर्म, समाज, वेशभूषा, भाषा के आधार पर एक समुदाय की एक अलग पहचान प्रस्तुत करती है, एक अलग पहचान बताती है, एक अलग पहचान बनाती है, उसको ही बोला जाता है समजात। ठीक है, समजातता का अर्थ क्या है। समजातता या संजातता एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत आपकी वेशभूषा, आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपके भाषा के आधार पर एक समुदाय की अलग पहचान बनाती है या अलग पहचान प्रस्तुत करती है, उसको ही बोला जाता है समजातता। ठीक है भाई, समझ में आया भाई। क्वेश्चन है आपका सांस्कृतिक विविधता किसे कहते हैं। भारत को विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य है समाज और समुदायों की संस्कृति के बीच होने वाले अंतर को सांस्कृतिक विविधता कहा जाता है। भारत को विविधतापूर्ण देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में कई धर्म, कई समाज, कई भाषा के लोग निवास करते हैं जिनकी संस्कृति क्या है, अलग अलग है, इसलिए भारत को एक विविधतापूर्ण देश कहा जाता है। समझ में आया भाई। अधिक जानकारी के लिए YouTube चैनल पे जाना है भाई। ठीक है, पूरा समझाएगा। सांस्कृतिक विविधता की दो विशेषता लिखे। पहली विशेषता, सांस्कृतिक विविधता से भाईचारा मजबूत होता है। दूसरी, सांस्कृतिक विविधता से देश में एकता को भी बल मिलता है। सांस्कृतिक विविधता की दो विशेषता है, भाईचारा मजबूत होता है और सांस्कृतिक विविधता से देश में क्या होता है, देश में एकता को भी बल मिलता है। ये दो सांस्कृतिक विविधता की। क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म तेजी से आगे कैसे बढ़ा। बौद्ध धर्म निम्नलिखित कारणों से आगे बढ़ा, तेजी से आगे बढ़ा। पहला कारण है कि भैया जो वैदिक धर्म था उसका, उनके नियम और उनके पाखंडों से लोगों के जीवन में इतना कष्ट हो गया था कि लोग उनको छोड़ने के लिए विवश हो गए। जब उन्होंने वैदिक धर्म छोड़ा तो उन्होंने आगे बुद्ध धर्म को अपनाया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भैया, वैदिक धर्म के नियम नहीं, वैदिक धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म बहुत सरल था। वैदिक धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म बहुत सरल था।
वैदिक धर्म के नियम इतने कठिन थे कि लोग उसको अपना नहीं पा रहे थे। वहीं पे आपको बौद्ध धर्म के नियम इतने सरल थे कि लोगों ने इनको अपनाना शुरू कर दिया था। आगे बोलना है इसी पॉइंट में भैया, वैदिक धर्म में ऊंच नीच भेदभाव स्पर्धा को बहुत महत्व दिया जाता था। वही बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, सबको एक समान। ठीक है भाई। लास्ट है, महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत बहुत तेज था। महात्मा बुद्ध ने समाज कल्याण के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, इस कारण से बौद्ध धर्म तेजी से आगे बढ़ा। ठीक है भाई। क्वेश्चन है आपका कि भैया बौद्ध धर्म का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बौद्ध धर्म का सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे ना, उन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया और सभी लोगों को एक समान स्थान दिया, जिस कारण से जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भाई बौद्ध धर्म को छोड़कर वापस हिंदू धर्म में आए लोगों ने अपनी नीतियों का पालन किया। तीसरा पॉइंट है, किसी जीव को दुख ना हो, हिंसक भावना ने समाज में एक नई नीति प्रदान की। किसी जीव को दुख ना हो, एक ऐसी भावना थी जिसने समाज को एक नया रूप दिया। समाज को क्या दिया? एक नया रूप दिया। लोगों में मांस खाने की प्रवृत्ति कम हुई, तो लोगों क्या बन गए? मांसाहारी से शाकाहारी बन गए। ये तीनों गुण क्या हुए? ये तीनों गुणों ने समाज को बिल्कुल तरीके से बदल दिया। ओके डन भैया, बौद्ध धर्म का समाज में ऐसे प्रभाव पड़ा। ठीक है भाई।